महाराज के अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए देखभाल करते। इसलिए प्रजा रोज चक्रवर्ती दशरथ जी से कहती है कि महाराज अब आप बूढ़े हो गए, श्री राम को युवराज बना दिया जाए। महाराज एक दिन जब ये सुने तो सारी प्रजा को एकत्रित करके पूछे कि कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी अनुशासति, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी अनुशासति, भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम। अरे भाई, इतने हजारों वर्ष से मैं राज्य की सेवा, प्रजा की सेवा कर रहा हूं, तो मई धर्मेण पृथ्वी अनुशासति, मेरे द्वारा धर्म पूर्वक आप सभी प्रजाओं का, पृथ्वी का शासन किया जा रहा है। मैंने कहीं कोई दोष प्रजा के शासन में नहीं किया, तो भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम, मेरे पुत्र युवराज श्री राम को युवराज आप लोग क्यों देखना चाहते हैं? जब हम सब कर ही रहे हैं तो मेरे जीते जी युवराज बनाने की क्या जरूरत है? तो उस समय ते तमोचुर महात्मान पौरजान पदैहि सह, सारी प्रजा एक स्वर से कहने लगी कि महाराज आपके शासन में हम सुखी हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन रामः सत्पुरुषो लोके सत्य सत्य पराक्रम। श्री राम में अब युवराज के वो सारे गुणधर्म आ गए हैं। आप हम लोगों के बीच में जा करके और हम लोगों का दुख सुख नहीं जान सकते, लेकिन श्री राम अभी युवा हैं और सबके दुख सुख में वो भागी होते हैं। ये उनका गौरव है। हमारे यहाँ इस बार भले ही जो कुछ परिणाम आया हो, परम वंदनीय श्री मणिराम छावनी सरकार के कृपा पात्र माननीय श्री पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी, कभी भी महाराज जी अगर हैं मंच पर तो सामने बैठने का साहस नहीं किए, नीचे बैठे बहुत कहने पर भी। और हमने देखा है कि वो जानते हैं, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, कि वो जानते हैं कि ये हमको वोट देगा, न हमारी पार्टी का है, ये दूसरे धर्म का है, फिर भी उसके यहां भी दुख सुख में जाते हैं। ये राजा का धर्म है, ये व्यक्ति का धर्म है कि चाहे वो हमारा विरोधी हो, चाहे जो कुछ हो, राजनीति की बात अलग है, लेकिन उसके यहां भी जा करके उसके भी दुख समाचार को लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो श्री राम भद्र दशरथ जी के शासन में तो कोई विरोधी है ही नहीं, लेकिन सारी प्रजा का वो दिन रात चिंतन करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि भाई आप हमको छोड़ करके मेरे पुत्र श्री राम को युवराज बनाना क्यों चाहते हैं? तो प्रजा ने बड़े विस्तार से राम जी के गुणों का वर्णन किया। बड़े मधुर बोलते हैं, स्थिर चित्त हैं, हम गरीबों के बीच में आते हैं, बड़े सत्पुरुष हैं, सत्यवादी हैं, और प्रजा के सुख में वो चंद्रमा की तरह से रहते हैं, जैसे चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करता है। हे महाराज, ब्राह्मणों से बड़ी शिष्टता पूर्वक बात करते हैं। ये राघव का जो दिव्य गुण है, ये बलात् हम लोगों के हृदय को प्रेरित करता है, और आज हम विवश होकर के आपकी शरण में आए कि श्री राम जी को युवराज बना दिया जाए। और आपको हजारों वर्ष शासन करते हो गए, अभी तक आपका शासन से मन नहीं भरा। महाराज स्वयं अनुभव कर रहे हैं, प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यायुष जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अविरोचे। महाराज चाहते हैं कि मैं भी अब विश्राम करूं, बड़ा लंबा काल हो गया शासन करते हुए, लेकिन प्रजा से सुनना चाहते हैं अपने राघव की प्रशंसा, अपने ज्येष्ठ पुत्र के गुण धर्म को, उनकी महिमा, उनके प्रभाव प्रताप को। पिता जब अपने पुत्र की, अपने शिष्य की महिमा सुनता है, उसके गुणधर्म को सुनता है, गुरु या पिता, तो उसको परम हर्ष आनंद की प्राप्ति होती है, भले ही वो व्यक्त करे या न करे। और अगर अपने पुत्र के, शिष्य के यश और गुण को सुन करके पिता को सुख नहीं मिलता, तो वास्तव में वह पिता अपने पितृत्व का, वह गुरु अपने गुरुत्व का सम्यक पालन नहीं कर रहा। क्यों? कि वह आपका शिष्य है, छादनात् शिष्य इत्याहु, अपने गुरुदेव के गौरव को जो दिग दिगंत में स्थापित करे,
वो शिष्य है। अपने पिता के गुणधर्म को जो संसार में स्थापित करे वो पुत्र है। और उस पुत्र के गुणधर्म को सुन करके, पुत्र के प्रभाव प्रताप को सुन करके पिता गुरु भी पिता तुल्य है, उसको परम हर्ष आनंद की प्राप्ति होती, इसलिए बार बार सुनना चाहता है। तो चक्रवर्ती दशरथ जी जब सारी प्रजा एक स्वर से कही कि महाराज श्री राम योग्य हो गए हैं, आपका शासन ठीक है, लेकिन आप बूढ़े हो गए, कम से कम परिश्रांतोस्मि लोकस्य गुरुवी धर्म धुरम वहन। आप कई बार कह चुके हैं कि इस पृथ्वी के भारी भार को वहन करते हुए मैं थक चुका हूं, तो फिर आप राम जी को युवराज क्यों नहीं बना देते। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, एक दिन की बात है, ददर्शालंकृतो राजा प्रजापतिरिवस प्रजा। एक दिन अपने महल में चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज खड़े थे, राजसी वेश धारण किए, और राजसी वेश धारण करने के बाद उन्होंने कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट, भुजाओं में सिर पर शिरस्त्राण मुकुट के साथ और कवच आदि धारण किया, और दर्पण में अपना मुख देखे, अपना प्रतिबिंब देखा। तो जब दर्पण में महाराज ने अपने प्रतिबिंब को देखा तो अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम, आदर्श तल माने शीशा, जब उसमें देखा तो उन्हें अपने पुत्र श्री राघव के गुणों का स्मरण हुआ। और तुलसीदास जी ने इसको पूर्ण रूप से खोल के रख दिया। राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, समीप भय सिद्ध केसा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, बनहु जरठ बनु अस उपदेसा, मनहु जरठ बनु उपदेसा। आज स्वाभाविक महाराज दशरथ ने जब दर्पण में नित्य देखते हैं, आज जब अपने स्वरूप को देखा और स्वरूप दर्पण में उनका जब प्रतिबिंबित हुआ, तो महाराज का मुकुट एक तरफ झुका हुआ था। भाई 50 वर्ष की आयु का बनाया हुआ मुकुट बुढ़ापे में जब 80 वर्ष में धारण करिएगा तो शरीर थोड़ा ढीला होगा, और ढीला होगा तो बेचारा मुकुट भी ढीला हो जाएगा, तो लुढ़कने का डर रहता है। और महाराज जी की आयु, चक्रवर्ती दशरथ जी की आयु तो 60,000 वर्ष से अधिक, इतनी लंबी आयु। इसलिए जब ब्रह्मा जी मर जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों की आयु 43,20,000 वर्ष है। और जब 1000 बार चक्कर काटते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार चक्कर काट जाते हैं, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। 4 खरब 32 अरब वर्ष हो जाता है। और इतने वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। और उस मान से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। और जब ब्रह्मा जी मर जाते हैं तो लोमस ऋषि अपने छाती का एक बाल तोड़ के गिरा देते हैं कि कहां तक रोज खोपड़ी हम छिलवाते फिरें। इसलिए जब कोई मेरा एक बाल तोड़ के गिरा दिया, लोक पितामह हैं, इसलिए तो चिरंजीवियों की आयु बड़ी विलक्षण है। लोमस ऋषि गोस्वामी जी ने इसलिए कहा कि चिरजीवहु लोमस ते अधिकाने, लोमस जी से भी लंबी आयु हो जाए। ये 7 चिरंजीवी, 8 इनको छोड़ दीजिए, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, इनसे करोड़ों वर्ष आगे लोमस जी हैं। इसलिए नाम ही लोमस उनका रखा है, लोमान शीरियंते,
जिनके रोए समय समय पर गिरते हैं। तो लोमस ऋषि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चिरजीवहु लोमस ते, चिरजीवी लोग लोमस के बराबरी नहीं कर सकते, लोमस ते अधिकाने, पर ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। सब कुछ जान लिया लेकिन अगर ठाकुर को नहीं जाना तो फिर ता बनिबे पर धूरी। तो लंबी 60,000 वर्ष की दशरथ जी की आयु अधिक हो चुकी है और आज देखा दर्पण में अपना स्वरूप तो मुकुट को सीधा किया, राय सुभाय मुकुर कर लीना, स्वाभाविक दर्पण लिए और बदन बिलो की मुकुट सम कीना, मुकुट को सीधा किया और तब तक उनकी नजर कान के पास पड़ गई। कान में कुंडल थे तो देखा कि श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। उनके कान के पास के बाल सफेद हो गए। महाराज को लगा कि अब बुढ़ापा आ रही है, क्योंकि कान के पास के बाल सफेद हो गए। आजकल तो 16 वर्ष में बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन 60,000 वर्ष की आयु होने पर दशरथ जी के जब कान के पास के बाल सफेद उन्हें दर्पण में दिखे तो महाराज को लगा कि श्रवण समीप भय सित, सित माने सफेद, केशा मनहु जरठपन अस उपदेशा। मानो अब जरठपन माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा आ रही है। यमराज की दूती का नाम ही जरा बुढ़ापा है। यमराज प्राण हरने से पहले अपनी दूती बुढ़ापा को भेजते हैं, जिसका शरीर सामान्य गति से चल रहा है। तो जरा जब आती है तो शरीर को जीर्ण करने लगती है। जितना भी काजू किशमिश बादाम मालपुआ कचौड़ी हलवा घी अथवा लोहासव आदि जितना भी टॉनिक पीजिए, लेकिन अब वो काम नहीं करेगा। जी सकते हैं लेकिन उतनी शक्ति, वो उत्साह, वो गति अब युवावस्था वाली वृद्धावस्था में नहीं आएगी। तो सारे के सारे श्रम बेकार जाते हैं। तो यमराज की दूती आ गई, इसका नाम जरा है। और जरा जो भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वदती तिलोकाशिणुध्वम। कृतांत माने जमराज की दूती का नाम जरा है। तो कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, जब आती है तो कान के पास के ही बाल पहले सफेद कर देती, वो बोली की बाल सफेद होना शुरू। तो कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य बदती तिलोकाशिणुध्वम। और कान में आके कहती है, हे लोकाह, हे संसार के प्राणियों, श्रृणुध्वम, अब सुनो। क्या कहती है? परस्त्री परद्रव्य, दूसरे स्त्री और दूसरे के धन की चिंता छोड़ दो और जीवों की हिंसा छोड़ दो। परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजत्वम, रमानाथ पादम भजध्वम भजध्वम। अब भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का भजन कर मूर्ख अब धन इकट्ठा करके दूसरे के स्त्री की ओर देखना छोड़ दे और हिंसा जीवों की छोड़ दे। हिंसा माने केवल काटना मारना नहीं, वाणी से अपराध, व्यवहार से अपराध, ये सारे अपराधों का ये भी हिंसा है, इसका त्याग कर दो। अब रमानाथ पादम भजध्वम भजध्वम, अब भगवान के चरणों का भजन करो। 80 वर्ष का बूढ़ा पाणिनि व्याकरण की धातु रट रहा था तो भगवान शंकराचार्य कहे, अरे मूर्ख, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। डुक्री करने तुम धातु रट रहे और प्राप्ते सन्निहिते मरणे, मृत्यु तुम्हारी निकट है। 80 वर्ष के हो गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, तुम्हारे सिर के बाल सफेद हो गए। अंगम गलित, शरीर में झुर्रियां पड़ गईं। पलितम मुंडम, सिर के बाल, मुंड पलित हो गया, सफेद हो गए। दशन विहीनम जातम तुंडम, मुख में जो दांत था वो भी झर गया। 2 पैर से चलते थे, अब नहीं चल पा रहे हो। वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम, अब डंडा ले लिया, लेकिन तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी आशा नहीं छोड़ रहे हो, जनेऊ में चाबी लटकाए घूम रहे हो। अंगम गलितम पलितम मुंडम
दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। बुढ़ापे में करें क्या? तो कहते हैं, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्रम। अब गीता जी को पढ़ो, भगवान का 1000 नाम जपो। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम। अब भगवान श्री सीताराम जी का दिन रात ध्यान करो, सज्जनों का संग करो और दीनहीन को अब धन का दान कर दो। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम अदेयम दीन जनाय च वित्तम। और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करने। तो प्रजा कह रही है कि महाराज, यमराज की दूती कह रही है कि कान के पास के बाल सफेद हो गए, अब भगवान के भजन में लग जाओ। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़ के भोजन करो। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़ के भोजन करो और 1000 काम छोड़ के स्नान करो और 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो और सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो। तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन। सहस्रम स्नान माचरे, 1000 काम छोड़ के स्नान। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। तो जब बुढ़ापा आ गई, कान के पास के बाल सफेद हो गए, तो वह भजन करना चाहिए। लेकिन करें क्या, मजबूरी ये है। सरकार कहती है 60 वर्ष के हो गए, अब तुम रिटायर हो गए, चलो बैठो पेंशन लो और पेंशन को खाओ, खूब राम राम करो। लेकिन अब करें बेचारे क्या, जिंदगी भर तो कागज कापी कचहरी के चक्कर में रहे। तो 60 वर्ष के होने के बाद जब ट्रक का टायर घिस जाता है तो रीसोलिंग हो जाती, तो फिर साल 2 साल चलता है। अब रिटायर होने के बाद भी व्यक्ति भगवान के भजन में नहीं लगना चाहता और वो केवल संसार के व्यवहारों में रचा पचा। इसलिए यमराज की दूती आकर के संकेत देती है कि नहीं, अब सावधान हो जाओ। ये शरीर है, अब इसका नाश होना है, अब ये जाएगा। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, 100 जगह से टुकड़े टुकड़े शरीर जरा है, जुड़ा हुआ है, 100 से अधिक। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम और पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम, ये गिरेगा निश्चित, परिणाम भी निश्चित है। तो किमौषधे पश्यसि मूढ़ दुर्मते, अरे मूर्ख दुर्मति, क्यों दिन रात संसार के दवाई में जा रहे हो। किमौषधे पश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम राम रसायनम पिब। अरे सबसे दिव्य निरामय अगर कोई रसायन है तो राम नाम है, अब उसका पान करे। महाराज दशरथ को जरा बुढ़ापे ने संकेत किया कि महाराज अब भजन का समय हो गया, अब आप सब छोड़ करके, मर्यादा है सूर्य वंश की, चौथे पन नृप कानन जाही, चौथापन आने पर वन में चले जाना चाहिए, वन में जाके भजन करे। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की, गधे की, कुत्ते की, उल्लू की, चारों की आयु 40 वर्ष लिख दिया और चारों रोने लगे। ब्रह्मा जी के चरण में गिर पड़े। मनुष्य ने कहा, हमको आपने 40 वर्ष का बनाया, हम 40 वर्ष में पढ़ लिख करके विवाह करेंगे तब तक मर जाएंगे, तो हम तो जीवन के आनंद से वंचित रह गए। रोने लगा, ये बड़ी कम आयु है। गधा रोने लगा कि हमारी तो हड्डी पसली अलग हो जाएगी 40 वर्ष में, जितना मेरा भार नहीं उतना भार मेरे ऊपर लाद दिया जाता है, डंडा अलग से पैर भी बंधा रहता है, कहाँ जाएं भाग के। हम 40 वर्ष जी के क्या करेंगे, हमारी आयु कम कर दी जाए। कुत्ता कहा, महाराज हम 40 वर्ष जी के क्या करेंगे, लोग व्यवहार में कहते हैं कुत्ते को रोटी देना, 2 रोटी देते हैं स्वामी, हम भौं 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 करते हैं तो लोग डंडा लेके मारने दौड़ते हैं। हम तो अपनी भक्ति करते हैं उसके बाद भी, और हम 40 वर्ष रह के क्या करेंगे, भौंकते भौंकते गला खराब हो जाता है, उसके बाद भी कोई सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती।
तो हम इतनी लंबी आयु में नहीं जी सकते, हमारे ऊपर कृपा करें। उल्लू ने कहा कि आपको हमें बनाना ही नहीं चाहिए, दिन में हमको कौआ परेशान करते हैं, दिखता नहीं, और रात में जब हम बोलते हैं तो मनुष्य ढेला मारता है कि उल्लू बोल रहा है, बड़ा डर लग रहा है, तो आखिर में हम कैसे जिए? इसलिए हमारी आयु कम कर दो। हमको कोई देखना नहीं चाहता, कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई विधि का लिखा को मेटनिहारा, विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है? तो चारों रोने लगे, कुछ तो कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा आपस में अदला बदली कर सकते हो, मैं ये विधान बना दूंगा। गधे से पूछा, कहा क्या चाहते हो? उसने कहा हमारी आयु आधी कर दी जाए। ब्रह्मा जी ने मनुष्य से पूछा, तुम कहा 20 वर्ष इनका हम ही को दे दिया जाए। तो मनुष्य 40 था, तो गधे से 20 ले लिया तो 60 हो गया, गधे को 20 मिला, बेचारा प्रसन्न हो गया। कुत्ते से पूछा, कहा हमको भी 20 वर्ष का कर दिया जाए। तो कुत्ते की भी आयु मनुष्य से पूछा, कहा इनका भी 20 वर्ष हम ही को दे दिया जाए। तो मनुष्य 60 से 80 हो गया, और कुत्ता बेचारा 20 वर्ष। उल्लू से पूछा, कहा हमको भी 20 वर्ष कम कर दिया जाए। तो उल्लू भी 20 वर्ष हो गया, मनुष्य ने कहा इनका भी हमको दे दिया जाए, तो मनुष्य 100 हो गया। तो मनुष्य की अपनी आयु तो 40 वर्ष है। पढ़ लिख करके विवाह किए, एक आध बालक आए, और उसके बाद 40 हो गए तो गधे की आयु शुरू हो गई। अब सिर पर सारा भार लद गया, अब गृहस्थी का भार लद गया, बेचारे चेहरे की चमक चली गई, जो मुस्कुराहट थी गायब हो गई। अभी झोला झक्कड़ लेके लौट के आए, तब तक श्रीमती जी कटकटा के खोपड़ी पर चढ़ गई कि आज यही नहीं ले आए, कल वो नहीं ले आए। कहे महाराज 40 बरस से पहले ठीक था, ये बड़ी आफत है। 1 लाख वेतन मिल रहा है तो भी घूस खोज रहे हैं, आप 50,000 मिल रहा है तो भी घूस, 2 नंबर से जिंदगी चलाना चाहते हैं। और गधे की आयु है, बेचारे भार ढोते ढोते निस्तेज हो करके किसी तरह से 60 पहुंच गए। गधे की आयु से आगे बढ़े। सरकार ने कहा भाई अब आप 60 के हो गए तो रिटायर हो गए। तो रिटायर हो गए, अब दरवाजे पर बैठे हैं तो कुत्ते की आयु शुरू, भों 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 भों, पोता को डांटना, पोती को डांटना, बच्चों को डांटना। ये सब सोचते हैं बुढ़वा दरवाजे पर बैठे और कोई काम ही नहीं है। अब जिंदगी भर तो वो जहां रहे लोगों के बीच में कोई सुनने वाला था, अब हो गए रिटायर, अब श्रोता कोई मिल नहीं रहा है, अब भजन का संस्कार नहीं है, तो खाली बड़बड़ 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 यही लगाना है। अब कुत्ते की आयु भोगते भोगते बेचारे निकाले 80 पहुंच गए। अब दिखाई दे नहीं रहा है, चला जा नहीं रहा है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, जो खाते हैं वो निकल जाता है। अब नाक से कचड़ा, कान से कचड़ा, दरवाजे पर बैठे हैं, कोई निकला, पदचाप सुनाई दी तो पूछा कौन जा रहा? पोता सोचता है इनकी ओर देखने बेकार है, कौन इनको पकड़ के बाथरूम ले जाए, कौन इनको पकड़ करके भोजन में ले जाए, बुढ़वा कब मरेगा कोई समझ में नहीं आता है। पीछे के दरवाजे से लोग निकल के जाते हैं, कारण क्या है? जिसके लिए खून पसीना बहा के इतना महल अटारी और श्रम किया, अब वही घर वाले सोचते हैं इनकी जरूरत नहीं है, पता नहीं किस लिए जी रहे हैं, न चल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं। तो सबसे अच्छा यह है कि गधे की आयु आने से पहले ही भगवान के भजन का अभ्यास कर दिया जाए। प्रारंभ बालेपन से हरि भजें, बालेपन से हरि भजें, और जग से रहें उदास, तब तीर्थ भी आशा करें कि कब आवे हरिदास। अब बुढ़ापा में सधुआ गए, बाबा के खोपड़ी पे आके पड़ गए, और कहोगे कि महाराज अब हम आपके यहाँ रहेंगे। अब रहोगे तो करोगे क्या? तुम कोई काम लायक तो हो नहीं, जितना माल तुम्हारा था सब चूस लिया घर गृहस्थी में, बाबा खोपड़ी पे आगे बैठ के वो तुम्हारी सेवा करें, तुमको भोजन बना के खिलावें, ये कहाँ से होगा? जब ये शरीर काम लायक था, सेवा के लायक, तो आपने इससे भजन किया ही नहीं। अब भजन में मन ही नहीं लगता है, बैठते हैं तो कहीं गांठ में दर्द, कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, माला लेके बैठते हैं तो पोते की याद आती है कि पोतवा कैसे होगा, लड़की कैसे होगी। अरे पहले से ही यह अभ्यास करना चाहिए। भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में लिखा, वैराग्य शतक में लिखा है कि यावत् स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावत् दूरे जरा। हे संसार के प्राणियों, यावत् स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावत् दूरे जरा, यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसितावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान।
संदीप्ते भवने चकूप खनने प्रत्युद्यम कीदृश। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, यावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम, यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा अभी दूर है, कहीं फटकी नहीं है पास में, यावत इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहत है, इंद्रियों की सारी शक्तियां काम कर रही हैं, यावत क्षयो न आयुष, अभी आयु नष्ट नहीं हुई है, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी वो अपने कल्याण में लग जाए, नहीं तो संदीप्ते भवने, घर में जब आग लग गई तो अब कुआं खोद के पानी निकाल के आग बुझाओगे तो बेकार है, क्योंकि अब कुआं खोदते खोदते पूरा घर जल के समाप्त हो जाएगा। तो जब शरीर जर्जर होने लगा, बुढ़ापा आ गई और सारी दशा होने लगी, तो भजन करे, अब हम करेंगे, अब पहले तो भजन किए नहीं। कबहू कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, जय हो यम के जब भवनवा कैसे बीतेगी, जय हो यम के जब भवनवा कैसे बीतेगी, सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के किया था कौल करार, सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के किया था कौल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, वायदा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वायदा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो कुमानी, मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो कुमानी, बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, धूमधाम से ब्याह रचाया पहर के श्री जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहर के श्री जामा, दुल्हन लेकर घर को आए खत्म हुआ सब ड्रामा, दुल्हन लेकर घर को आए खत्म हुआ सब ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी।
करके दिन दिन हुए दीवाने, खुशियों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। आए गए नीरे चौथो पनवा, कैसे बीतेगी। आए गए नीरे चौथो पनवा, कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो न भजनवा, कैसे बीतेगी। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुए मारे ताने। खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुए मारे ताने। चार पाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है। चार पाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है। चिल्लाता है पानी को, कोई न पानी देता है। चिल्लाता है पानी को, कोई न पानी देता है। भूखा प्यासा ही, वो भूखा प्यासा ही एक दिन मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुए मारे ताने। कब हूँ मरी है ये बूढ़नवा, कैसे बीतेगी। कब हूँ मरी है ये बूढ़नवा, कैसे बीतेगी। कब हूँ पियो न भजनवा, कैसे बीतेगी। अब भी सोच समझ ले मूर्ख करता मेरा मेरा। अब भी सोच समझ ले मूर्ख करता मेरा मेरा। राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निर्वेरा। राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निर्वेरा। अब भी कर ले कुछ जतनवा, कैसे बीतेगी। अब भी कर ले कुछ जतनवा, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। गई हो यम के जब भवनवा, कैसे बीतेगी। गई हो यम के जब भवनवा, कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो न भजनवा, कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो न भजनवा, कैसे बीतेगी। शेख शादी ने लिखा है कि आदमी की जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां। जिस्म माने शरीर। आदमी की जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। ये भी पार्थिव शरीर है। तो आदमी की जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून एक गारे हैं इसमें और ईंटें हड्डियां। ये भी मकान है। खून एक गारे हैं इसमें और ईंटें हड्डियां। चंद श्वासों पे खड़ा है यह ख्याली आसमां, जिसमें हम बड़े बड़े ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो खून एक गारे हैं इसमें और ईंटें हड्डियां। चंद श्वासों पे खड़ा है यह ख्याली आसमां। लेकिन ध्यान रखना, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। कोई भरोसा नहीं है इस शरीर का। इसलिए
इस शरीर के जर्जर होने से, जीर्ण होने से पहले ही भगवान की शरण में जा करके उनके चरणों को पकड़ करके और भगवान के भजन में लग जा। दशरथ जी महाराज को उनके प्रत्यक्ष स्वरूप का ज्ञान कराने वाले दर्पण ने कहा, महाराज अब कान के बाल सफेद हो रहे हैं, अब नृप युवराज राम कहूं देव, अब राम जी को युवराज बना दीजिए। अपने गुरुदेव वशिष्ठ से चर्चा किए। वशिष्ठ जी ने कहा कि स्व पुष्य योगम भविता स्वभिष्य स्तु में सुता। हे महाराज, मेरी इच्छा है कि कल पुष्य योग है, पुष्य नक्षत्र है, और कल ही मेरे राम जी को युवराज बना दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम तो बड़े भारी ज्योतिषी हो। दशरथ जी ने कहा कि हमको यही अच्छा लग रहा है कि स्व पुष्य योगो स्वयं पुष्यो भविता। पुष्य नक्षत्र में राम जी का पुनर्वसु में अवतार हुआ और इस बार रामनवमी में पुष्य नक्षत्र आ रहा है, तो उस दिन श्री राम जी का युवराज के पद पर अभिषेक हो। और रामो राजीव पत्राक्षो युवराज इति प्रभु। हे गुरुदेव, मैं श्री राम को युवराज बनाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने अनुमोदन किया, सुमंत जी को आदेश दिया। सुमंत जी राम जी को लेकर के वशिष्ठ जी के नेतृत्व में दशरथ जी के महल में आए। दशरथ जी ने राम जी को गोद में लेकर के सिर सूंघ करके आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राघव, रामो राम वृद्धोस्मि दीर्घायु भोक्ता भोगा यथेप्सिता। हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैं वृद्ध हो चुका हूं, लंबी आयु मैंने भोग ली है, और ऐसी दशा में मैंने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान दान व्रत सब किए हैं। अन्नवद भी क्रतुशतैर यथेष्टम भूरि दक्षिणै, सब कुछ किया है। लेकिन अब अद्य प्रकृतयः सर्वाः त्वाम इक्षन्ति नराधिपम। आज सारी प्रजा तुमको राजा के पद पर देखना चाहती है, इसलिए अतस्त्वाम युवराजानम अभिषेक्ष्यामि पुत्र को। इसलिए हे पुत्र, मैं तुमको अयोध्या के युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूं। राम जी ने कहा, पिताजी इतनी शीघ्रता क्या है, अभी तो बाल सफेद हुए हैं, उसको पकने में बहुत टाइम लगेगा, और तब तक हम आपके सहयोग में हैं, आप यह गुरुतर भार वहन करते रहिए। दशरथ जी ने कहा कि नहीं, एक तो बुढ़ापा आ गई, दूसरे में वृद्ध हो गया, थक गया, और तीसरा दैवज्ञों ने भी हमें बता दिया, इसलिए अब मैं तुमको अति शीघ्र युवराज बनाना चाहता हूं। राम जी ने कहा, दैवज्ञों ने क्या बतलाया? दैवज्ञ माने ज्योतिषी। दशरथ जी ने कहा कि हमारे सारे ज्योतिषियों ने एक बात बतलाई कि अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुण ग्रहैः। हे रघुनंदन, अवष्टब्धम च मे राम, जो कठोर क्रूर ग्रह हैं उन्होंने मेरे लग्न को घेर लिया। लग्न माने शरीर, ज्योतिष में क्रूर ग्रहों ने मेरे लग्न को घेर लिया है, और जो बड़े कठोर ग्रह हैं उनका नाम है मंगल, सूर्य और राहु। आवेदयंति दैवज्ञा, दैवज्ञ लोग ये बता रहे हैं, सूर्यांगारक राहु भी, सूर्य मंगल राहु मेरे लग्न को देख रहे हैं। और जिस राजा के अथवा सामान्य व्यक्ति के भी लग्न पर राहु, सूर्य और मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ती है तो राजा मृत्युमवाप्नोति घोराम चापद मृच्छति। तो कितना भी बड़ा राजा हो, उसकी मृत्यु निकट है और बड़े भारी संकट में वो पड़ता है। इसलिए मेरी मृत्यु लग्न पर ग्रहों की दृष्टि होने से निकट है, तो मैं चाहता हूं कि तुमको अयोध्या का युवराज बना दूं, अयोध्या के युवराज पद पर तुम्हारा अभिषिक्त हो जाए। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय
सीताराम 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 रे 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 सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज की जय हो। परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित बिंदु गद्याचार्य श्री चक्रवर्ती दशरथ राजमहल पीठाधीश्वर पूज्य श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री महाराज की जय हो। महत सौभाग्य का विषय है कि आज हम सब पर महद अनुग्रह करते हुए चक्रवर्ती दशरथ राजमहल पीठाधीश्वर बिंदु गद्दी के आचार्य संत गौ ब्राह्मण सेवी अत्यंत सहृदय श्री महाराज जी श्री स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य हम सबके बीच में अपनी मंगलमयी उपस्थिति से हम सबको धन्य कृतकृत कर रहे हैं। मैं श्रद्धा पूर्वक आचार्य चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। चक्रवर्ती दशरथ जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, उस राजा की मृत्यु निश्चित है जिसके लग्न पर सूर्य मंगल राहु की क्रूर दृष्टि पड़ती। अगर सूर्य मंगल राहु पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखते हैं तो सामान्य मनुष्य की मृत्यु हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। सामान्य पुण्य के फल से कोई राजा नहीं होता। राजा होने के लिए पूर्व जन्म का विशेष पुण्य होना चाहिए। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। बड़े पवित्र कुल में जन्म होता है। अगर कोई योग भ्रष्ट होता है, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से भ्रष्ट हो गया, पूरा अभी संकल्प जो उसका अनुष्ठान था पूरा नहीं हुआ, शरीर छूट गया, तो उसका पतन नहीं हो सकता। उसके उसका पतन तो हो ही नहीं सकता, पतन नहीं हो सकता। लेकिन अगर शरीर छूट गया अपने अनुष्ठान व्रत संकल्प में, तो वो किसी पवित्र श्रेष्ठ धर्मज्ञ कुल में जन्म लेता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। शुभ कर्म अगर आपने तनिक भी अपने जीवन में प्रारंभ किया है, कोई अनुष्ठान व्रत संकल्प लिया है, तो उसके और वो व्रत बीच में पूर्ण नहीं हुआ, कोई आधी व्याधि आ गई, शरीर छूट गया, कोई संकट आ गया, तो उस शुभ धर्म कर्म का पूर्ण नहीं होने का दोष नहीं लगता, और जितना आपने किया है उसका फल आपको ब्याज सहित मिलेगा। नेहाभिक्रम, अभिक्रम का नाश नहीं होता, और प्रत्यवायो न विद्यते, कोई प्रत्यवाय भी नहीं लगता है। क्योंकि इस भगवत शरणागति धर्म में होता क्या है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, तनिक भी अगर धर्मानुष्ठान किया है तो त्रायते महतो भयात, वो बड़े बड़े संकट से रक्षा करता है। और अगर शरीर छूटा तो शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। तो राजा के कुल में जन्म लेना ये सामान्य बात नहीं है। बड़े पुण्य का प्रतिफल है कि राजकुल में जन्म होता। और अगर सूर्य मंगल राहु विपरीत हो, लग्न पर क्रूर दृष्टि हो, तो राजा क्यों ही न हो, राजा ही मृत्युमाप्नोति घोराम चापद मृक्षति, तो राजा की भी मृत्यु हो जाती है और बड़े भारी संकट में पड़ता है।
और हे रघुनंदन, दैवज्ञों ने हमें, ज्योतिषियों ने बतलाया है कि ऐसी दशा में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने से अधिक उस राजा की आयु नहीं रहती, उस प्राणी की जिसके सूर्य, मंगल, राहु लग्न पर क्रूर दृष्टि से देख रहे हो और किसी ग्रह की शुभ दृष्टि न हो। इसलिए, और जब तक मेरे ऊपर ग्रहों का अत्यंत क्रूर प्रभाव न पड़े, मेरी बुद्धि विचलित न हो जाए, उससे पहले ही तद यावदेव में चेतो न विमुह्यति कश्चित् राघव, हे रघुनंदन, जब तक मेरी बुद्धि पर मोह का पर्दा न छा जाए, मेरी बुद्धि ठीक है, ताव देवा भीषिंचस्व, क्योंकि चला ही प्राणिनाम मते, मनुष्य की बुद्धि चलायमान होती रहती है, बुद्धि का निश्चित नहीं है कब विचार क्या बदल जाएं, इसलिए आप पहले ही अपना अभिषेक करा लो। और कल पुष्य नक्षत्र है, हमने गुरुदेव वशिष्ठ से चर्चा की है, उससे श्रेष्ठ शुभ नक्षत्र कोई नहीं है। और ऐसी दशा में आप युवराज के पद पर अपना अभिषेक कराओ। श्री वशिष्ठ गुरुदेव आपको व्रत का संकल्प दीक्षा देंगे और आप अयोध्या के युवराज पद को सुशोभित करोगे। श्री राम प्रभु अपने पिता का यह शब्द सुन करके कि दैवज्ञों ने भी मेरे पिता की मृत्यु सन्निकट बताई है, ऐसी दशा में मुझे पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। गुरुदेव वशिष्ठ की भी अनुमति थी। कुछ लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कैसा मुहूर्त निकाला कि राम जी का उसी काल में अभिषेक नहीं हुआ, उनका वनवास हुआ। अरे ये तो स्वयं दशरथ जी महाराज ने ही अपने मन की बात कही। जब दैवज्ञों ने उन्हें बतलाया, फिर वशिष्ठ जी ने अनुमोदन किया। और पुष्य नक्षत्र से श्रेष्ठ नक्षत्र कोई होता ही नहीं है। श्री राम प्रभु महल से निकल करके अपनी माता कौशल्या के महल में गए। उन्होंने कहा, अम्ब पित्रा नियुक्तोस्मि प्रजा पालन कर्मणि। हे मां, पिता ने मुझे प्रजा पालन के लिए युवराज के पद पर नियुक्त करने का निश्चय किया है। वो अपनी कुश की चटाई पर बैठ करके अपने कुल देवता भगवान रंगनाथ की स्तुति कर रही थी, उनका ध्यान कर रही थी। ध्यायनम ध्यायम नारायणम देवम स्वास्तीर्णे कुश संस्तरे वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियत मानसा। माता कौशल्या परमानंद में निमग्न हो गई, पुत्र को हृदय से लगा करके, और उन्हें बारंबार आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राघव, हे श्री राम, धन्य है तुम्हारे पिता जिन्होंने यह निर्णय लिया है। यथाच भ्रातृषु स्निग्ध तथास्मा स्वपि राघव, चिरम जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो नघ। मेरे पति धर्मात्मा महाराज दशरथ लंबी आयु प्राप्त करें। राम जी ने दीक्षा ली व्रत का, और उस दिन व्रत का संकल्प लेकर के वो भगवती सीता के साथ रात्रि में मंत्र का जप करने का निश्चय करके आहार ग्रहण नहीं किए। माता कौशल्या नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और देव ब्राह्मणों को, गौओं को, देवताओं को दान कर रही हैं। नाना प्रकार के उपहार, आभूषण, वस्त्र आदि का दान कर रही हैं। कैकेयी की एक दासी है जिसका नाम मंथरा है। कैकेयी के महल पर मंथरा गई और मंथरा ने कैकेयी के महल से ही देखा तो देवी कौशल्या के महल पर पीढ़ी पीढ़ी साड़ियां फहराई, सुखाई जा रही। कैकेयी के महल के ऊपर जाकर के मंथरा दासी ने देखा कि देवी कौशल्या के महल के ऊपर पीली पीली धोतियां सुखाई जा रही हैं। तो उसने ऊपर से ही भगवती कौशल्या की दासी से पूछा कि ये बताओ
ये पीले पीली धोतियां क्यों सुखाई जा रही, क्या कारण है? अरे उसने कहा कल श्री राम का अयोध्या के युवराज के पद पर अभिषेक होगा और माता कौशल्या ये धोतियां पीले रंगवा करके ब्राह्मणों को दान देने के लिए पीला वस्त्र धारण करके अभिषेक हो, इसके लिए ये धोतियां सुखाई जा रही हैं। यह सुनते ही मंथरा के शरीर में जैसे आग लग गई। क्यों? पूछ रही है, राम माता धनम किंगनु जनेभ्य संप्रयक्षति। कौशल्या के महल के बाहर भीड़ लगी है, बहुत दान पुण्य कर रही हैं। सा दह्यमाना क्रोधे न मंथरा पापदर्शिनी। मंथरा परम पापिनी है, उसके हृदय में बड़ा दाह हुआ कि अगर श्री राम राजा हो गए तो कैकेयी का तो जो कुछ होगा वो जाने, लेकिन मैं कहीं की नहीं रही। सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। मंथरा को सबसे बड़ा कैकेयी का शुभ नहीं देखना है। मंथरा को कैकेयी की चिंता नहीं, उसे अपनी चिंता है। क्यों? कि कैकेयी की ज्ञाति दासी है। लिखा है कि ज्ञाति दासी यतो जाता कैके यातु सहोषिता। ये क्षत्रिय जाति की है, कुबड़ इसके पीठ पर है। केकय देश से कैकेयी की आई है और कैकेय्या सहउषिता, कैकेयी के साथ साथ नित्य उनके छाया की तरह से रहती है। और जब सजातीय दासी है तो कैकेयी को डांट भी पिलाती है, कैकेयी की डांट भी सुनती है। हमारे यहाँ कहा कि दास दासी को बहुत विचार करके विजातीय रखना चाहिए, सजाती नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर सजाती है तो खोपड़ी पर चढ़ जाएगा, कभी भी होगा तो, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। और विजातीय है तो उस पर आपकी डांट डपट चल जाएगी। इसीलिए यहां कह रहे हैं ज्ञाति दासी। मंथरा क्षत्रिय जाति की दासी है और वो देवी कैकेयी के महल में गई और जाकर के कहा कि अक्षय्यम सुमहद देवी प्रवृत्तम तद विनाशनम। अरे कैकेयी, तुम्हारे विनाश के ऊपर, तुम्हारे विनाश का महान संकट तुम्हारे ऊपर आने वाला है। क्योंकि रामम दशरथो राजा युवराज अभिषेक। कल महाराज श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाएंगे और तब दुखे न कैकेयी मम दुखम महद भवे। जब तुमको दुख मिलेगा तो हमको भी दुख मिलेगा। कैकेयी का हृदय बड़ा शुद्ध था। कैकेयी ने तुरंत नवलखा हार निकाल करके मंथरा को दिया, लेकिन दिव्याभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम, लेकिन दत्वा त्वाभरणम तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा। कुब्जा ने उसको निकाल के फेंक दिया और कहा कि तुम्हें मूढ़े अपने मंगल और कल्याण के बारे में पता ही नहीं है। कैकेयी ने कहा, री पगली, हम तो श्री राम और भरत में तनिक अंतर नहीं देखते। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये मंथरा पाप की पहाड़ है। अयोध्या में एक पापिनी है और ये सामान्य पापिनी नहीं है, पाप की पहाड़ है। कैकेयी ने मंथरा के भावों का, मंथरा को किस चिंता किस बात की है? वो जब भी वो कैकेयी के महल में श्री राम प्रभु रहते हैं, कैकेयी के महल में सदा श्री राम प्रभु रहते हैं और राम जी रहेंगे तो लक्ष्मण जी रहेंगे ही। और जब कैकेयी कुछ इधर उधर की बातें करती है तो दो चार तमाचा घूसा मुक्का लक्ष्मण जी मार देते हैं। तो कैकेयी को ये लगता है कि अभी तो राम जी राजा नहीं है। मंथरा को दो चार लात घूसा लगाते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि बोलती बहुत है। राम जी महाराज दशरथ जितना श्री राम को प्रेम करते हैं उतना ही भगवती कैकेयी करती हैं। इसलिए कैकेयी के महल में श्री राम है तो चक्रवर्ती जी भी वही हैं और राम जी के अनुचर लक्ष्मण जी हैं। लेकिन जब मंथरा कैकेयी के सामने ज्यादा बोलती है तो लक्ष्मण जी उसको दो चार घूसा थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि बड़ी दुष्ट है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं और आचार्य की दृष्टि
सदा निष्पक्ष होकर के जीव के कल्याण में रहती है, और ये मंथरा पापिनी है। तो कैकेयी ने यहां तक कहा कि दीन लखन सिख असमन मोरे, मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी ने तुम्हें 2-4 लात मारा होगा, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो कि राम जी का युवराज के पद पर अभिषेक न हो। तो अभी तो मंथरा को भय कम है, ये भय कम है कि यदि महाराज हैं, कैकेयी हैं, उनके पुत्र भरत राजा होंगे तो मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरा जीवन मंगलमय निकल जाएगा। और अगर कहीं राम जी राजा हो गए, और राम जी तो सीधे साधे हैं, लेकिन सारा कार्य लक्ष्मण ही देखेंगे, और लक्ष्मण देखेंगे तो हमारा कुबड़ कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारी दुष्टता को वो जानते हैं, और अगर हमारी दुष्टता को जानते हैं तो मुझ दुष्टा का कल्याण होना संभव है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं, अभी साल भर हो गया होगा, इटावा शहर में गए कथा कहने, तो शहर कथा का टाइम था 3 से 6, हम थोड़ा आगे बढ़ गए तो लोगों ने कहा महाराज जी अब चिंता मत करिए, 6 से 7 भी हो जाएगा तो कोई डर नहीं। हमने कहा डर की बात नहीं है, थोड़ा विलंब हो सकता है। अरे लोगों ने कहा पहले तो आप 6 बजे 5 बजे से लोग घर चले जाते, क्योंकि कहाँ छीन लिया जाए, कहाँ लूट लिया जाए, कहाँ मार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं था। लेकिन आज 7 बजे तक भी, 8 बजे तक भी लोग घर लौट के जाएं, बहन बेटियां, कोई डर नहीं है। ये सत्य घटना मैं सुना रहा हूं आपको। तो इसका कारण क्या है कि अगर प्रशासक ठीक है और शासन ठीक है तो अपने आप कपटी भूप उलूक लुकाने, जो जितने भी कपटी भूप उलूक अपने आप तो गायब हो जाएंगे, नहीं तो गायब कर दिए जाएंगे, नहीं तो 6 इंच नीचे हो जाएंगे, नहीं तो जमीन में चले जाएंगे। ये निश्चित है, ये प्रशासक का धर्म बनता है। इसलिए वो सोच रही है मंथरा की सबसे पहले 6 इंच नीचे हम ही होंगी, राम जी राजा होंगे तो लक्ष्मण जी निश्चित। अभी तो कैकेयी हमारी ओर से खड़ी हो जाती है, तब कौन मेरी ओर से खड़ा होगा। तो दुष्ट को सबसे ज्यादा भय होता है सज्जनों के शासन से। दुष्ट को सबसे ज्यादा चिंता होती है कि कोई ऐसा प्रभावशाली प्रतापी व्यक्ति न आ जाए जो हम दुष्टों का ही काम तमाम करने लगे। महाराज किसी की हिम्मत थी बोलने की, लेकिन आज हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी महंत श्री योगी जी महाराज हैं, जिनका परिणाम आप देख रहे हैं कि लोग सांस नहीं ले रहे हैं, जितने दुष्ट हैं। या तो साधु हो गए, नहीं तो छोड़ के भाग गए, नहीं तो उनका या तो हाथ पैर तोड़ दिया गया, नहीं तो उड़ा दिए गए। कितनी शांति है, इसका एकमात्र कारण है कि दुष्टों को अपने आप छोड़ के भाग जाना। तो सबसे अधिक चिंता मंथरा को है। कैकेयी के हृदय को इसने बदलने का प्रयास किया। और संक्षेप में हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज बड़ी विचित्र बात तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंथरा ने कैकेयी के मन को बदलने के लिए कहे सी कथा सत सवति के जेहि विधि बाढ़ विरोध। उसको इतना पुराण धर्मशास्त्र का ज्ञान था, इसीलिए कैकेयी कहती है कि तेरे कुबड़ को मैं सोने से मढ़ा दूंगी यदि तेरी बात हो गई और मेरा भरत राजा हुआ, क्योंकि इतना ज्ञान विज्ञान तेरे कुबड़ में भरा है। 100 सौतों की कथा उसे याद है कि सौतें आपस में किस तरह से लड़ी और किसने किसको दुख दिया। कद्रु बिनत ही दीन दुख तुम ही कौशिला देव, भरत बंदगिरी से यही लखन राम के नेब। मानो 100 सौतों की कथा सामान्य बात नहीं है, कहाँ कहाँ सब उसको याद था। और जब इतना प्रमाण पूर्वक उसने प्रस्तुत कर दिया तो भाई कौन कुसंगति पाई नशाई। कैकेयी भगवती की बुद्धि जो है, यहां तो कोई बुद्धि फेरने की बात नहीं आई कि सरस्वती आई बुद्धि फेरने, वाल्मीकि में चर्चा नहीं है। कैकेयी के भी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। जिनकी बुद्धि में श्री राम प्रेम था, वह प्रेम श्री राम के प्रति दुर्भावना में परिणत हो गया। इसीलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि बरम हुत वह ज्वाला शरपंजांतर स्थिति, लेकिन नशौर चिंता विमुख जन संवास बाससम। प्रज्वलित अग्नि की चिता में बैठ करके जल करके मर जाना ठीक है, बरम हुत वह ज्वाला
शरपंजांतर स्थिति, लेकिन न शौर्य चिंता विमुख। जो भगवान की चिंता से विमुख हैं, जो दुष्ट हैं, जिनके जीवन में राम श्याम कृष्ण राधे नहीं है, भगवान के भजन से जो दूर हैं, जो दुष्ट पुरुष हैं, ऐसे दुष्ट पुरुषों का संग न मिले, भले ही आग में जल के हम मर जाएं। और गोस्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं कि बरु भल बास नरक करता, बरु भल बास नरक करता, दोष संग जन दे विधाता, दुष्ट संग जन दे विधाता। मंथरा ने कहा कि अगर महाराज आपको इतना चाहते तो आपको समाचार देते, आपको क्यों नहीं बताए? सारी अयोध्या जान गई। इसलिए महाराज केवल ऊपर से तुमसे प्रेम करते हैं। कैकेयी ने कहा तो कोई उपाय तो है नहीं, सब निश्चित हो चुका है, राम जी व्रत का निश्चय ले चुके हैं। मंथरा ने कहा उपाय है, महाराज ने आपको देवासुर संग्राम में 2 वर दिए थे, वो दोनों वर को मांगो। उस एक वर में श्री राम जी का वनवास और दूसरे वर में भरत को अयोध्या का युवराज। कैकेयी ने कहा कि यह तो महाराज दे नहीं सकते। मंथरा ने कहा देखो एक काम करना कि जब तक महाराज श्री राम की शपथ न खाएं तब तक तुम मुंह मत खोलना। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हो, यही वचन न टरई। क्योंकि चक्रवर्ती दशरथ जी के प्राण श्री राम है, और वो अगर संकल्प कर लिए, प्रतिज्ञा श्री राम की कर लिए, तब तो प्राण जाई वर वचन न जाई। और अगर वैसे उन्होंने कह दिया वर दिया तो मुकर जाएंगे। तुम कोप भवन में जाओ। कैकेयी कोप भवन में चली गई और महाराज साझ समय सानंद निप गए। कैकेयी गे गवन निठुरता जान के जनधर दे सने। दास दासियों ने बतलाया कि महारानी कोप भवन में गई हैं, दशरथ जी कोप भवन में गए। कैकेयी की दशा देखे, उन्होंने पूछा है कि देवी तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? कैकेयी ने बतलाया कि बार बार आप देने की बात करते हो और आपने दिया नहीं, मुझे 2 वरदान चाहिए। महाराज ने कहा 4 मांग लो। कैकेयी ने कहा कि ठीक है 2 ही हमें चाहिए, लेकिन पहले आप श्री राम की शपथ खाइए तब मैं वर मांगूंगा। महाराज ने कहा कि देवी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। कैकेयी ने कहा विश्वास तो है, लेकिन आप तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रिया, आप शपथ करिए। महाराज ने कहा कि मैं श्री राम की शपथ खा के कहता हूं कि देवी भद्रे हृदय मप्येतत् अनु मृष्योद्धरस्व में, मैं तुम्हारे वरदान को पूर्ण करूंगा। तब कैकेयी ने महाराज से कहा कि हे महाराज, हे 33 कोटि देवताओं, आप कान खोल करके सुन लें। हे सूर्य चंद्रमा, हे आकाश, हे दिन और रात्रि, हे सारे जगत में विचरण करने वाले सिद्धों यक्षों गंधर्वों, शृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवा सेन्द्र पुरोगमा, चंद्रादित्यौ नभश्चैव प्रहा रात्रहनी दिशा। सारे संसार के सिद्ध चारण यक्ष किन्नर गंधर्व आप सुन लें कि वरम मम ददाते स सर्वे शृण्वन्तु दैवता। महाराज ने हमको 2 वर देने के लिए कहा है। और फिर कैकेयी ने महाराज से वर मांगा। अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पिता, जो अभिषेक की सामग्रियां श्री राम के लिए आई हैं, अनेनैवाभिषेकेण भरत भरतो में अभिषेच्य चाम, उसी सामग्री से मेरे भरत का अयोध्या के युवराज पर अभिषेक हो। और जो मैं दूसरा वर मांग रही हूं, हे महाराज आप प्रसन्न हो करके हमें दें। 9 पंचज वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापस। 14 वर्ष तक श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके मुनि वेश में वन में रहे। एष में परमो कामो दत्त एव वरम, यही मैं आपसे वर चाहती। यह सुनते ही महाराज मूर्छित हो गए, कोमा में चले गए।
2 मुहूर्त तक 48 मिनट तक वैसे ही पड़े रहे। बाद में उन्हें जब होश आया, चिरेण तो निपह संज्ञम प्रतिलभ्य तो सुदुखित, महाराज कैकेयी का चरण पकड़ लिए, है कैकेयी मैं श्री राम के वियोग में जीवित नहीं रह सकता। अपिते चरणौ मूर्धना स्पृशाम एव प्रसीद में, मैं तुम्हारे चरणों में सिर रखकर याचना कर रहा हूं कि देवी किमर्थम चिंतिते पापे त्वया परम दारुणम, यह जीवन श्री राम के बिना नहीं रह सकता। लेकिन कैकेयी का हृदय वज्र से कठोर हो गया था। ईर्ष्या की ज्वाला इतनी प्रचंड जल रही है कि एक क्षण के लिए शांत नहीं हो रही है। बहुत महाराज ने प्रार्थना की, लेकिन कैकेयी ने महाराज की सारी बातें अनसुनी कर दी। अंत में कैकेयी को मनाते हुए, विलाप करते हुए प्रातः काल होने का समय आ गया, ब्रह्म मुहूर्त भी निकल गया। वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मणों को लेकर के अभिषेक की सारी तैयारी के लिए आ गए और इधर सुमंत जी को भेजा कि भाई देखो महाराज जगह नहीं। सुमंत जी आए, महाराज की दशा देखी, कैकेयी से पूछा। कैकेयी ने कहा महाराज श्री राम को देखना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से सुमंत जी आप राम जी को बुला के लाओ। सुमंत जी ने कहा कि देवी कैकेयी, मैं बिना महाराज की आज्ञा के राम जी को लेने नहीं जा सकता, क्योंकि मैं राजा का सेवक हूं, राजा का मंत्री हूं। महाराज ने कहा कि रामम दृष्टुमिच्छामि, मैं राघव का दर्शन करना चाहता हूं। सुमंत जी गए, श्री राम को संदेश दिए। श्री राम प्रभु अति त्वरा से पिता के महल में आए, पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। महाराज दशरथ गोद में लेकर के विलाप करने लगे श्री राम को। लेकिन महाराज से यह शब्द नहीं निकल रहा कि कैसे मैं अपने पुत्र को वन भेजने की बात कहूं, और वचन दे दिए हैं। श्री राम ने माता कैकेयी से पूछा कि मां, मेरे पिता मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है उनकी इस दशा का? कैकेयी ने कहा कि हे राघव, हे श्री राम, यदि आप अपने पिता के संकल्प को पूरा करने का, पिता की सत्य प्रतिज्ञा को पूरा करने का वचन दें तो मैं आपसे कहूं। राम जी ने कहा कि मैं सत्य की शपथ खा के कह रहा हूं कि देवी तुम कहो, मैं उसे पूर्ण करूंगा।